हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के मैट्रिक का मैथ सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, मैट्रिक में टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन मैथ में भी पूछा जाता है, जिसमें से 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहता है प्लस 50 नंबर सब्जेक्टिव टाइप का दिया रहता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत इस सब की तरह इसमें भी 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 का जवाब देना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का और टोटल 50 नंबर। 60 क्वेश्चन का मतलब है टोटल 60 का आंसर देके नहीं आना है। जो भी 50 क्वेश्चन आपको आता है उसी का आंसर देना है, बाकी जो बचे उसको छोड़ देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 27 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको कोई भी जो भी 15 क्वेश्चन आता है उसका उत्तर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखा है, यानी कि टोटल 30 नंबर का हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से जो भी 4 क्वेश्चन आपको आता है उसका उत्तर देना है, बाकी छोड़ देना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 20 नंबर। यहाँ पर भी हो गया 100। अब सोचना है कि किस सब्जेक्ट किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो बात देखते हैं किस सब्जेक्ट किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा। तो देखते हैं कि सबसे पहला में हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति, जिसको में हमको पढ़ना रहता है वास्तविक संख्या के बारे में। संख्या पद्धति जिसमें हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। लगभग 2 नंबर का आता है, हर साल पूछा जाता है। √2 के जगह अगर √3 दिया रहा है या √4 तो √5 दिया रहा है। उसके बाद उसमें शांत अशांत संख्या के बारे में पूछा जाता है कि शांत संख्या कौन है, अशांत संख्या कौन है, पहचानना रहता है। शांत संख्याएं या अशांत संख्याएं, या फिर उसमें एचसीएफ पढ़ना रहता है। टोटल इसी से रिलेटेड रहता है, टोटल 10 नंबर का है, इससे पूछा जाता है। दूसरा नंबर में बीजगणित आता है, जिसमें हम लोग बहुपद पढ़ते हैं, दो चर के रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, समानांतर श्रेणी पढ़ते हैं। इसी सब से रिलेटेड पूछा जाता है। टोटल 20 नंबर का इससे बीजगणित से पूछा जाता है, यानी कि 4 टॉपिक मिलाकर आपको बहुपद हो गया, दो चर के रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया और समानांतर श्रेणी, 4 टॉपिक से मिलाकर टोटल 20 को नंबर का पूछा जाता है। अगला होता है नियामक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। उससे टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। एक ही टॉपिक है, 10 नंबर का स्कोरिंग टॉपिक होता है। त्रिकोणमिति की बात करें तो उसमें त्रिकोणमिति तादाम्य, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से जो भी सिद्ध करना रहता है या प्रूफ करना रहता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस जो दिया हुआ रहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ज्यामिति में है त्रिभुज, त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़ते हैं। उसके बाद वृत्त, उसके बाद बनावट या रचना। त्रिभुज में हम लोग पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय, उसके बाद पाइथागोरस पढ़ते हैं। थेल्स का विलोम पढ़ते हैं, पाइथागोरस का विलोम पढ़ते हैं। 4 थ्योरम रहता है, 4 में से कोई एक हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। वृत्त में होता है कि त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर लंब होता है। इस सब के टॉपिक से रिलेटेड रहता है, टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है। त्रिकोणमिति से भी टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रमिति की बात करें तो समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो समतल क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं घन और घनाभ के बारे में। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल का पूछा जाता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किसका निकल सकता है, जो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम लोग बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ते हैं।
क्षेत्र मिश्रित से टोटल 10 नंबर का पेपर है। उसके बाद आता है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिलाकर टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। तो सांख्यिकी में हम लोग पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में इसमें पढ़ते हैं। टोटल 10 नंबर का हो जाता है। यही है मैथ का सिलेबस का पूरा टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनके मैथ के सिलेबस के बारे में पता चल सके। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।